ग्रीटिंग्स एंड दिस इज़ भाग्यशालिनी एंड ये प्रवचन जो है हम इसमें बात करेंगे कि कैसी हमारी एकता चेतना और या यूनिटी कॉन्शियसनेस हम जिसे जानते हैं, नथिंगनेस भी कहते हैं, वो हमारे इंटेंशन से हम लोग उसकी और चल सकते हैं। वो हमारे पथ में इस पथ पे चलने के लिए हमारे लिए जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटेंशन का मतलब होता है हमारे अंदर क्या फीलिंग आ रही है या हमारे किस भावना से हम लोग कोई भी कार्य जो है उसमें हम जुटे हुए हैं। हम लोग अगर दफ्तर भी जाते हैं, कोई काम करते हैं, हम उस काम को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा पैशन है या हम उसमें एक रूप होते हैं या हम वो काम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो भावना होती है ये आगे हमारा सफ़र तय करती है हमारी कामकाज में। अगर हम लोग इसी को लेकर काम करते हैं कि हमने पैसा कमाना है, घर चलाना है, हमने घर बनाना है, हमने अपने बच्चों के लिए सब सुख सुविधाएं उत्पन्न करनी है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे घर के अंदर दरवाज़ा खोल देती हैं बीमारियों का, टेंशन का। हमारे घर में वह हमेशा हर चीज़ को हम नापते तोलते हैं पैसे के रूप में, या हम जिसे कहते हैं मैटर, मटीरियलिज़म। तो मटीरियलिज़म जो होती है वो हमारे अंदर एक फीलिंग उत्पन्न करती है कि हमने कमाई करनी है अपने घर की ज़रूरतों को फिल करने के लिए या अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम सबको कमाई करनी है। मालिक कहता है कि अच्छा ठीक है बच्चे, अगर तुझे ये पसंद है तो सो बी इट। और हमारा रुझान पैसे की तरफ, उसकी महत्वता की तरफ, हमारी ज़रूरतों की तरफ सदैव बना रहता है। और जब हमारा ध्यान इन सब चीज़ों में लगा होगा हम लोग मालिक से एकरूप नहीं हो पाते। मालिक या ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं या जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो इस जग क्या, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। और जो मालिक है सब उसी का है। हम लोग भी उसके ही हैं, उसी की मोह माया से बने पुतले हैं, पर हम ये भूल जाते हैं। और जब हम ये अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, हमें ये भी नहीं याद रहता कि बाकी लोग भी उस ईश्वर की बनी हुई कठपुतली हैं जो मालिक ने प्रेम से बनाया। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर का बच्चा होने का मतलब ये है कि हम लोग सदैव उन्हीं में बने रहें। जैसे माँ बाप सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए ये सब करना है, हमने उनके लिए सुख सुविधाएं उत्पन्न करनी हैं, वैसे ही मालिक सदैव हमारे लिए सुख सुविधाएं ही प्रदान करता रहता है। पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हमें उसकी समझ नहीं होती, क्योंकि उस समय हमारे अंदर जो इंटेंशन या फीलिंग होती है या हमारे अंदर भावना होती है वो मैं की होती है। और क्योंकि हम सब में मैं की भावना होती है तो हम एक दूसरे के साथ हमेशा कोई ना कोई भावना जो हमारे अंदर है उसका आदान प्रदान करते रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़े से, कभी प्रेम से, कभी छल से। और यही सब चीज़ें हम सब की दुख के कारण बनते हैं, हमारी बीमारियां बनते हैं। हम लोग हमेशा सफरिंग फील करते हैं क्योंकि हम अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए हम सोचते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने आप को जिम्मेवार बनाते हैं, नहीं तो हम किसी को जिम्मेवारी सौंप देते हैं कि ये हमारे कंपनी का मैनेजर है, ये चलाएगा। अब जब हमने उसको जिम्मेवारी सौंप दी है तो हम लोग फिर
ये हो जाता है कि अगर बाई चांस वो कोई गलती कर देता है और हमारा ध्यान इधर उधर होता है, तो वो नुकसान हम फील करते हैं कि हमारा हुआ, हम ठगे गए, और हम वो दूसरे चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। वैसे ही हम लोग अपने बच्चों को कभी उनकी ज़िंदगी नहीं जीने देते। हम उनको भी यही सिखाते हैं कि तुम अभी समझदार नहीं हो, तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं पता है। पर हमें ये समझना चाहिए कि वो कैसे सीखेंगे। हम स्कूल उनको भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, परंतु जब आता है उनकी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए, हम उन्हें बोल देते हैं वो समझदार नहीं है। क्योंकि यही भाव के साथ हमने अपनी ज़िंदगी जी है कि हम समझदार नहीं हैं, कोई हमें ठग लेता है, कोई हमें मार देता है, कभी हमें गुस्सा मिलता है, हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं है। और जो हमें प्रेम करता है हमारा मालिक, हमारी कभी भी नज़र उस तरफ दृष्टि नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग हमेशा हीन भाव से घिरे होते हैं। तो हमने मालिक की ओर अगर जुड़ना है, तो हमने हर जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या जो भी कार्य हम कर रहे हैं, या जो भी काम हम कर रहे हैं, हमें उसे प्रेम से, सद्भावना से, सुख से करना है, सच्चित आनंद महसूस करना है। वी हैव टू हैव द पैशन फॉर इट। अगर हमारे अंदर उस चीज़ के लिए पैशन नहीं है और सिर्फ हमें ये पता है कि ये हमारे पैसे कमाने का साधन है, तो ये हमारे सफरिंग कमाने का भी साधन है। थैंक यू सो मच।